नमस्कार साथियों, आइए साथियों हम अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आइए साथियों, मैं इसके पहले आप सभी को लाभ प्रतिशत हानि पढ़ा रहा था, तो मैं 2 वीडियो इसके पहले डाल चुका हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो आप सभी के पास जाएगा। तो उम्मीद है साथियों उसमें भी आप सभी को बेहतरीन समझ में आया होगा और इसमें भी उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा लाभ हानि प्रतिशत की सवाल कैसे होती है। देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और जिस भी हमारा साथी को आए वो लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। तो ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे दिया गया सवाल, मोहन ने एक कार 8,500 रुपये में खरीदा, परंतु कार में कुछ खराबी होने के कारण 500 रुपये और खर्च हो गए। उस कार को यानी 12,000 रुपये में 12,000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। यानी साथियों ये जो सवाल कह रहा है इसमें लाभ भी ज्ञात करना है, लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो हानि, और उसके साथ साथ जो ज्ञात होगा उसे हमें किस में बदलना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। तो आइए साथियों देर न करते हुए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए साथियों इसमें क्या क्या दिया गया है मैं पहले लिखता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका था, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जब कोई वस्तु बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ध्यान से देखिए साथियों क्या क्या दिया गया है। क्रय मूल्य दिया गया है साथियों 8,500 रुपये। यह हमारा क्रय मूल्य है क्योंकि खरीद रहा है। परंतु कार में कुछ खराबी होने के कारण परंतु कार में कुछ खराबी होने के कारण 500 रुपये और खर्च हो गए हैं। यानी जो हमारा 500 रुपये और इस कार में लग गया है वो भी तो हमारा क्रय मूल्य में जाके जुड़ेगा, क्योंकि उसको भी तो लेके जोड़ेंगे। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 500 रुपये और खर्च हो रहा है। अब यहाँ से आपका टोटल जो क्रय मूल्य होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए साथ में इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी 9,000 रुपये आपका क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य को मैंने आपको बताया था साथ में, क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में सीपी यानी कास्ट प्राइस से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए साथियों ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब इसके साथ वो बेच कितने में रहा है, 12,000 में। जब कोई वस्तु हम बेचते हैं वही हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो ध्यान से देखिए साथियों उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य अब कितने में बेच रहा है, 12,000 रुपये में बेच रहा है भैया। अब देखिए साथियों यहाँ से देखने में आपको पता चल रहा है 9,000 में खरीद रहा है और 12,000 रुपये में बेच रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से फायदा हो रहा है यानी लाभ हो रहा है। जैसे सपोज दैट मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये मार्कर 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेच दिया, यानी 1 रुपये का हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन इसमें भी करना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत का मैंने आपको सूत्र बताया था। लाभ पहले ज्ञात करेंगे फिर प्रतिशत बाद में। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह तो हमारा लाभ का सूत्र है। और विक्रय मूल्य को हम किससे इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं, एसपी से दर्शाते हैं, सेल प्राइस। और लाभ को हम पी से दर्शाते हैं, प्रॉफिट से दर्शाते हैं। जो भी साथी हमारा 2 टॉपिक लाभ प्रतिशत पे गया है, जो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बढ़िया से मैं बताया हूँ। तो आइए साथियों इसको आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य जहाँ पे होगा तो विक्रय मूल्य लिखेंगे, जहाँ से क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य लिखेंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये विक्रय मूल्य है आपका, और माइनस क्रय मूल्य कितना है, 9,000। अब देखिए साथियों 12,000 में से 9,000 जब हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ से लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही जाएगा, बढ़ा दीजिएगा 3 0। अब बाकी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2, इधर उधर 12, 12 में से 9 जाए 3, यानी 3,000 रुपये का हमारा क्या होगा, लाभ होगा। 3,000 रुपये का लाभ होगा। ये तो हमारा आंसर आ चुका है साथियों।
लेकिन साथियों यहाँ पे सवाल यहीं पे नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत, यानी लाभ जो आया उसे हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। एक बार फिर से आप सब लिख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है साथियों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही साथियों हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। अब इसी सूत्र पे हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा आंसर जो सवाल में पूछ रहा है। तो आइए साथियों इसको हम मिटाते हैं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लिख लीजिएगा, तो मिटाते हैं साथियों। देखिए साथियों हमको लाभ तो प्राप्त हो गया है 3000 रुपये, लेकिन उसमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का चिन्ह यह होता है साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रयमूल्य। लाभ कितना आया 3000 बटे क्रयमूल्य टोटल आपका क्या निकला था 9000 गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे। अब देखिए साथियों जो कटेगा काट देंगे, देखिए बहुत सिंपल है काटना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ देखिए 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। देखिए साथियों इससे कट रहा है, 3 से भाग दीजिएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एक 3 हो जाएगा, 2 0 ऊपर हो जाएगा यानी 100 ऊपर। अब हमारा जो बचा है साथियों 100 बट्टे 3, इसको साथियों यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप और आगे कर सकते हैं। तो इसको जब हम और आगे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब और आगे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको जब इसमें भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, इसे मिश्र में बदल दीजिए, 3 त्रिक का 9 यानी 33 सही 1/3। यही हमारा क्या हो गया, लाभ प्रतिशत आया है आंसर। उम्मीद है साथियों आप सभी को यह समझ में आया होगा। तो आइए साथियों देर न करते हुए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कैसे होगा, अगर हानि पूछेगा साथियों तो हानि भी इसी तरह लगेगा, हानि प्रतिशत का सूत्र भी इसी तरह होता है। तो आइए एक बार हम एक सवाल आप सभी को हानि पे बताते हैं, हानि प्रतिशत का सूत्र और हानि प्रतिशत की सवालें कैसे होती हैं। तो आइए साथियों सवाल पे चलते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ देखिए। सवाल नंबर 2 क्या लिखा गया है, यहाँ पे जो नंबर 1 है इसको 2 कर दीजिएगा। देखिए साथियों इसमें मैंने कुछ किया नहीं, बस जहाँ पर मोहन था वहाँ पे मैंने सीमा कर दिया, जहाँ पर कार था वहाँ पे मैंने स्कूटर कर दिया, जहाँ पर यानी कि 8500 था वहाँ पे मैंने 1500 कर दिया, और बाकी सब कुछ वैसे ही, जहाँ पे 12000 था वहाँ पे 1200 कर दिया। बस बाकी सब कुछ वैसे ही साथियों। तो देखिए साथियों यहाँ पे एक बार मैं सवाल पढ़ता हूँ और आप सब वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले सवाल बताया है सेम उसी कंडीशन पे आपकी दूसरी सवाल होगी। उसमें लाभ हो रहा था, शायद इसमें हानि होगी या फिर लाभ होगा। सवाल पढ़ेंगे तभी पता चलेगा क्या होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ हम सवाल पढ़ते हैं, आप सब लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों यहाँ पे लिखा गया सीमा ने एक, यहाँ पे स्कूटर लिख दीजिएगा, स्कूटर। मैंने यहाँ पे क्यों स्कूटर लिखा है, क्योंकि बच्चे को कार यानी ज़्यादातर कारें पसंद होती हैं और बच्चियों को स्कूटर, मतलब छोटी बाइक, ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि सवाल में जैसा है वैसा करिए, अपनी सोच सबकी अलग अलग होती है। तो देखिए साथियों मैं सवाल एक बार फिर से पढ़ता हूँ। सीमा ने एक स्कूटर 1500 रुपये में खरीदा, परंतु स्कूटर में कुछ खराबी होने के कारण 500 रुपये और खर्च हो गए। उस यहाँ पे बना लीजिएगा साथियों,
कार की जगह नहीं, स्कूटर। उस स्कूटर को 1200 यानी 1200 रुपये में बेच दिया, तो बताइए कि कितने प्रतिशत, फिर देखिए वही बात है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो आइए साथियों, देर न करते हुए मैं सवाल को बताता हूँ। देखिए साथियों, इसमें वही कंडीशन करेंगे, सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे क्रय मूल्य, अब देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यानी सीपी, आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए जाने दीजिए, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूँ। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैंने बताया था, जब कोई वस्तु खरीदते हैं वह हमारा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितने में खरीद रहा है सीमा, खरीद रही है 1500 रुपये में, 1500 रुपये में, परंतु कुछ खराबी हो गई, कितने रुपए और खर्च हो गए एक्स्ट्रा, 500, यानी प्लस 500 इसमें और ऐड कर देंगे। जब इसमें 500 हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो यह हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 2000 रुपये, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी 2000 रुपये हुआ। पूरा खर्चा सीमा का 2000 रुपये खर्च हुआ क्या खरीदने में, स्कूटी। हालांकि इतनी सस्ती स्कूटी मिलती नहीं है, हालांकि यहाँ पे एक सवाल दिया गया है तो उस हिसाब से हम चलते हैं। तो आइए 2000 रुपये में, अब वह क्या कह रहा है, उस स्कूटी को 1200 यानी 2000 में खरीद रही है, 1200 में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य क्या दिया है साथियों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचना होता है, यानी 1200 रुपये में बेच दिया, 1200 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब बताइए 2000 में कोई वस्तु खरीद कर 1200 रुपये में बेच देंगे तो यहाँ पे हानि होगा, क्योंकि ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचना तो हानि होगा। तो आइए हानि का सूत्र लिखते हैं साथियों, हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए साथियों, जहाँ पे क्रय मूल्य है क्रय मूल्य, जहाँ पे विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य रखेंगे साथियों, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हानि को हम किससे दर्शाते हैं, यल, यानी लॉस, हमारा घाटा हो रहा है तो यल से दर्शाएंगे। तो आइए साथियों, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 2000 है तो 2000 लिखेंगे, और माइनस माइनस विक्रय मूल्य कितना है आपका 1200। अब इसको हम घटा देंगे, आइए साथियों घटाते हैं, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। जीरो में से इकाई इसका पकड़िए, इकाई इसका पकड़िए, देखिए घटाने का सबसे आसान तरीका यही है, इकाई इकाई पकड़ के कर दीजिए हो जाएगा। जीरो में से जीरो घटाएंगे, थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो। अब देखिए दहाई जीरो है, दहाई जीरो, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही आएगा, दिख रहा होगा उम्मीद है आप सभी को। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। अब देखिए 2 में से 0 तो नहीं घटेगा, एक उधार देगा, 10 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या था आपका सैकड़ा था, तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, 1000 एक है, एक में से गया 0, यानी 800 रुपये जो हमारा आया है, 800 रुपये का आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब जब 800 रुपये का आपका हानि हो रहा है साथियों, हमको आंसर यहीं पे नहीं छोड़ना है, हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है साथियों, लिख लीजिएगा आप सभी लोग, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। देखिए साथियों, जैसे आपका लाभ प्रतिशत का सूत्र था वैसे हानि प्रतिशत का सूत्र है, बस ऊपर हानि करना है, बाकी सब कुछ वैसे है। तो अब जो हमको हानि 800 आया है, हानि की जगह हानि रखेंगे, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, इसी को कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो आइए साथियों इसको थोड़ा से मिटाते हैं, फिर यहाँ पे बताते हैं।
देखिए साथियों, हानि प्रतिशत का चिन्ह यह होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि। हानि कितना आया था आपका 800 रुपये, यहाँ पे लिख दीजिएगा, हानि 800 रुपये आपका आया है निकालने पे। ठीक, हानि आपका 800 रुपये आया था, तो हानि ऊपर लिखेंगे 800 बटे क्रय मूल्य आपका यहाँ पे है ही है, यहाँ पे 2000 और गुणे 100, इसी को काट दीजिए साथियों, आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। देखिए साथियों, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से इसको काटिए, 2 चौक 8, 4 आ गया साथियों, लेकिन यहाँ पे 0 से 0 यानी 40%, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उस जो ये मैंने आपको सिंपल सवाल बताया था, थोड़ा से आपको हार्ड लगेगा जो सवाल नंबर 3 रहेगा, लेकिन साथियों मैं यहाँ पर आप सबको हार्ड नहीं लगेगा, बस आप समझते जाइए और लगाने की कोशिश करिए, आपको सवाल आसानी से आ जाएगी। तो आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, और हमें उम्मीद है कि आप सब लगाने की कोशिश करेंगे, हालांकि आ जाएगा तो बेटर है, अन्यथा मैं बताता हूँ। तो देखिए साथियों यहाँ पे लिखा गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 20%, अब देखिए सवाल चेंज है, 20% लाभ पर बेचता है। 80 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है। उसमें लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे थे, इसमें पहले दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए, क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए साथियों देर न करते हुए हम बताते हैं सवाल कैसे होगी। देखिए साथियों इसमें एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है। जब भी आपसे एसपी पूछेगा, पूछ क्या कह रहा है, एसपी पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एसपी पूछ रहा है, दिया क्या गया है वो भी लिखता हूँ। सबसे पहले क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है आपका 80 रुपये, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया 20%। अब उसके बाद पूछ रहा है, जो पूछ रहा है साथियों ईएसपी पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी सवाल है और इस तरह की सवाल हर एक एग्जाम में आते हैं साथियों। और यदि आप यहाँ से समझ जाएंगे तो आपका 1 या 2 नंबर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ से जब हमारा ईएसपी पूछ रहा है यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो कैसे लगाएंगे। अब देखिए साथियों जब हमारा ईएसपी पूछेगा तो बहुत सिंपल विधि है, कुछ करना नहीं है। ये जो 80 दिया गया 80 लिखेंगे गुणे 20, कोई भी वैल्यू अपने आप में 20% दिया गया है, तो यानी जब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं अपने आप में क्या होती है, कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है, क्या होता है 100% होता है अपने आप में, कोई भी परसेंट होता है। तो जब 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक, 120 अब बटे प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और इसका गुणा इसमें कर देंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, एस पी बराबर 96 रुपये, यानी 96 रुपये का हमारा क्या हो गया था, वो बेच रहा था, जो कि उसको 20% का लाभ हो रहा था, ठीक। यदि आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो आप जब ज्ञात करेंगे तो 20% ही आएगा, अन्यथा आप ज्ञात कर दें, क्योंकि 96 रुपये आपको एसपी प्राप्त हो गया है, सीपी आपको 20 लाभ दिया गया है। तो अब जब इसको सबसे पहले हम यहाँ से लाभ ज्ञात करेंगे, जब ये लाभ ज्ञात करेंगे तो आपका निकल जाएगा आसानी से। तो आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कैसे होगा, तो आइए आप उसको सवाल नंबर 4 को आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग बना लीजिएगा सवाल नंबर 4। देखिए साथियों सवाल नंबर 4 जो दिया गया है, सेम जो मैंने सवाल नंबर 3 आपको बताया सेम उसी पैटर्न पे है। और एक थोड़ा सा मैं यहाँ से एक सूत्र लिखा हूँ, इसको भी लिख लीजिएगा, इस पर भी सवाल रखती है।
क्योंकि मैं आपको बताया है कोई भी वैल्यू अपने आप में CPU चाहे 100% होता है और SP भी 100% अपने आप में होता है। तो देखिए साथियों, जब सवाल नंबर 4 की बात करें तो उम्मीद है आप सबको, यदि आपको सवाल नंबर 3 समझ में आया होगा, सेम उसी पैटर्न पे है, आप लगा सकते हैं। इसकी 2 विधि होती है, जो मुझे आसान विधि लगी मैंने उस आपको बताया, और जो दूसरी विधि है साथियों उसको लगाएंगे थोड़ा से डीप में जाएगा, ज़्यादा नहीं है, हल्का से डीप में जाएगा और शायद आपको कन्फ्यूजन करे, इसलिए मैंने आपको एक विधि बताया। और मुझे लग रहा है आपको यह आसान लगा होगा जो विधि मैंने फर्स्ट विधि बताया। तो एक बार चलिए सवाल को पढ़ते हैं, फिर आप सब वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश करिएगा, फिर मैं उसके बाद सवाल बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल में पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 160 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेचता है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य। फिर देखिए बात वही आ गई, फिर विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। तो साथियों मैं आप साइड हो जा रहा हूँ, आप सब वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए साथियों, आप सब लगाइएगा ज़रूर, मैं आपको बता देता हूँ। फिर वही कंडीशन जो जो दिया गया लिख सकते हैं, अन्यथा आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको लिख देता हूँ। CP दिया गया है साथियों, CP आपका कितना दिया गया है 160, और उसके बाद लाभ प्रतिशत जो दिया गया है साथियों, लाभ प्रतिशत, यहाँ पे चिन्ह लगा लीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 10%। और उसके बाद क्या दिया गया साथियों, विक्रय मूल्य यानी ESP पूछ रहा है। जब भी साथियों आपसे ESP पूछे, सेम इसी पैटर्न पे आ जाइएगा, आपकी सवाल बहुत आसान हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिएगा, 160 बटे 10%, अपने आप में क्या होता है 100, यानी 10 हम क्या करेंगे 110 कर देंगे साथियों, 110 कर देंगे, क्योंकि 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 कर देंगे, बटे प्रतिशत का मतलब क्या होता है साथियों 100 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, इसका गुणा इधर करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा गुणा, हालांकि आप सभी को आता है। तो आइए हम करते हैं। तो 11 छः का 66 के 6 और 6 हासिल हो जाएगा, 11 इक्यानवे में 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 176। अब एक बार फिर से गुणा करके चेक कर लीजिए, 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6 और 11 करने में 11, 11 6 17, सही है छोटू। साथियों आपका जो आया है ESP जो आया 176 रुपये ESP आया है। 176 रुपये में जो जब वो बेचता है तो उसे कितना रुपए का प्रतिशत, कितने रुपए प्रतिशत लाभ होता है, 10% रुपये क्या होता है लाभ होता है। उम्मीद है साथियों आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, यदि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स साथियों।